हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल। सो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से गेटेक्स के थ्रू डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को हैंडल करें, और ये भी सीखेंगे कि क्या होती है बाइंडिंग और कैसे इसे अपने ऐप में इंटीग्रेट करते हैं। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन। तो आते हैं सबसे पहले अपने कंट्रोलर की डायरेक्टरी पे, और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ डाट की, और उसका नाम मैं देता हूँ होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर बेसिकली क्या होगा कि हमारा एक सिंपल क्लास होगा जिसमें मैं बहुत सारे मेथड्स लिख सकता हूँ। तो एक सिंपल मेथड मैं यहाँ राइट कर दूंगा, उसी मेथड को जो है मैं ऑन प्रेस इवेंट पे कॉल करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक क्लास ली, इसका नाम दिया मैंने होम कंट्रोलर, और इसमें मैं एक मेथड बना देता हूँ जिसका रिटर्न टाइप होगा एक स्ट्रिंग। तो मैंने स्ट्रिंग टाइप लिया और इस मेथड का नाम दे दिया गेट स्ट्रिंग, और सिंपली मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा, कोई भी स्ट्रिंग टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो इसका मैंने रिटर्न कर दिया कोड विद पटेल। ओके, अब आते हैं अपने होम पेज पे, और होम पेज पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिपेंडेंसी को यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे जो कि होगी होम कंट्रोलर की। तो गेटेक्स का एडवांटेज मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि ये जो है विदाउट कॉन्टेस्ट के ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आपको बार बार कॉन्टेस्ट को पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आते हैं अपने बिल्ड मेथड में, और बिल्ड मेथड में एक फाइनल टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम मैं दे देता हूँ होम कंट्रोलर, और उसमें मैं सिंपली पास करूँगा गेट डॉट पुट को। मैंने कॉल कर लिया गेट डॉट पुट, और इस पुट में मैंने जो है अपना कंट्रोलर पास कर दिया। तो मेरा यहाँ पे कंट्रोलर है होम कंट्रोलर, और लास्ट में सेमीकोलन ऐड कर दिया। ओके फ्रेंड, तो बिना कॉन्टेस्ट के ही मैंने जो है एक इसका इंस्टेंस बना लिया, या फिर ये कहिए एक डिपेंडेंसी इंजेक्ट करा दी मैंने यहाँ पे। ओके, और अपने इस एलिवेटेड बटन में मैं एक प्रिंट फंक्शन लेता हूँ ताकि जब भी मैं इसे प्रेस करूँ तो कंसोल में मुझे वो वैल्यू रिटर्न हो। तो होम कंट्रोलर डॉट गेट स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, अब एक बार इसे हॉट रिस्टार्ट कर देते हैं और आते हैं अपने एप्लीकेशन पे। तो जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया तो मुझे रिटर्न में कोड विद पटेल मिल गया। ठीक है, एक बार और प्रेस करते हैं तो सेम वैल्यू हमें मिल गई। ठीक, मतलब कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ही इजीली इनिशियलाइज हो गई है। अब सपोज कीजिए कि आपको किसी भी विजिट ट्री में जो इसके अंडर आने वाले हैं, इसके या फिर इसके बाद जो आने वाले हैं, उसमें आपको इसी वैल्यू को दोबारा फेच करना हो। ज़रूर नहीं कि एक करस्पॉन्डिंग ही हो, ये कई पेजेस के बाद भी आ सकता है, तो आप कहीं भी इसे कॉल कर सकते हैं। तो एक बार क्या करता हूँ, मैं आता हूँ अपने सेकंड पेज पे, और सेकंड पेज पे मैं अपनी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कराता हूँ। पर इस बार मैं क्या करूँगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने होम कंट्रोलर टाइप का एक फाइनल वेरिएबल बनाया, और मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ गेट डॉट फाइंड। इस बार मैंने पुट कॉल नहीं किया। पुट क्यों कॉल करते हैं, फाइंड क्यों कॉल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आते हैं गेट डॉट फाइंड किया, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से अपना टाइप जो है डिफाइन कर दिया कि ये होम कंट्रोलर टाइप का जो है वेरिएबल है। ठीक है, अब सिंपल वही काम करता हूँ, मैं एक प्रिंट फंक्शन लेता हूँ और प्रिंट के अंदर अपने गेट स्ट्रिंग को कॉल कर लेता हूँ। सेमीकोलन ऐड कर दिया। ओके, अभी मुझे नेविगेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ पे कमेंट कर दिया था। तो क्या करता हूँ, एक बार इसे नेविगेट कर देता हूँ। ओके, और हॉट रिस्टार्ट कर देता हूँ। होम पेज पे आ गए हम लोग। अब क्या करते हैं, इसे प्रेस करते हैं, और प्रेस करके पहुँच गए हम सेकंड पेज पे, और इसी के बटन पे मैंने जो है वो इवेंट कॉल किया है। मैंने बटन को प्रेस किया और रिटर्न में मुझे कोड विद पटेल मिल गया। ये हमारा सेकंड पेज से आ रहा है। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली गेट डॉट फाइंड और गेट डॉट पुट के थ्रू इसे कॉल कर सकते हैं। अब बात आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मैं इसे समझाता हूँ। होता क्या है फ्रेंड कि जब आप गेट डॉट पुट कॉल करते हैं तो बेसिकली आप इसे इनिशलाइज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे कमेंट कर देता हूँ,
और कमेंट करने के बाद इसे फिर से एक बार हॉट स्टार्ट करता हूँ, तो देखिएगा एक एरर थ्रो करेगा। इसने क्या लिखा है, होम कंट्रोलर नॉट फाउंड, यू नीड टू कॉल गेट डॉट पुट और गेट डॉट लेजी पुट। ठीक है, तो आपको जब भी गेट डॉट फाइंड को कॉल करना है, एक तरीके से कहिए कि होम कंट्रोलर के इंस्टेंस को एक्सेस करना है, तो आपको एक बार कहीं पे भी गेट डॉट पुट को कॉल करना पड़ेगा। पर याद रखिएगा कि ये जो आप गेट डॉट पुट कॉल करें, ये गेट डॉट फाइंड से पहले होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने सेकंड वाला मेथड यूज़ कर लिया कि मैंने गेट डॉट लेजी पुट को कॉल कर लिया। ओके, और कॉल करने के बाद हॉट स्टार्ट किया मैंने, और फिर जाता हूँ सेकंड पेज पे। ओके, अब कोई एरर नहीं आया। अब मैं इसे प्रेस करूँगा तो देखिए बहुत ही ईजिली जो है फंक्शन वर्क कर रहा है। और मैं जैसे ही इसको इस गेट डॉट लेजी पुट को फाइंड के नीचे करूँगा, मतलब कि मैंने क्या किया कि फाइंड को मैंने विजिट ट्री में पहले कॉल कर लिया और गेट डॉट लेजी पुट को मैंने बाद में कॉल किया। फिर से एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, देखिएगा फिर से ही एरर थ्रो करेगा। सेम एरर इसने थ्रो कर दिया। मतलब ये आता है कि आपको हमेशा गेट डॉट फाइंड, मतलब कि किसी भी कंट्रोलर को एक्सेस करने से पहले एक बार गेट डॉट पुट या फिर गेट डॉट लेजी पुट को कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो यहीं से हमारा एक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि क्यों हम बार बार जो है इस चीज़ को कॉल करें, क्यों ना हम इसे एक ही जगह ना रख दें, ताकि हमें हर बार गेट डॉट पुट को कॉल ना करना पड़े, हर बार एक नया इंस्टेंस क्रिएट ना करना पड़े। एक बार इंस्टेंस बना दिया और उसी को जो है पूरे ऐप में कंटिन्यूअस हम कॉल करते जाएं। ठीक है, आते हैं एक बाइंडिंग की हम क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो हम इस गेट डॉट पुट को यहाँ पे कमेंट कर देंगे और बिना गेट डॉट पुट को यहाँ कॉल किए बाइंडिंग के थ्रू इसे करते हैं। ओके, तो लिब में आते हैं, कंट्रोलर में आते हैं। कंट्रोलर में एक मैं फाइल बनाता हूँ डाट की, जो होगी होम बाइंडिंग नाम से। ये मैंने क्रिएट कर लिया और इसका मैंने क्लास लिया और क्लास में नाम दे दिया मैंने होम बाइंडिंग। ओके, और इस क्लास को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा गेटेक्स के एक इनबिल्ट मेथड से, जो कि होगा आपका बाइंडिंग्स करके। ठीक है, इसे एक्सटेंड कर लिया और देखिए यहाँ पे कुछ एरर थ्रो कर रहा है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि हमें एक फंक्शन को यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ता है, जो कि होती है इसकी डिपेंडेंसीज को। और यहीं पे मैं अपने गेट डॉट पुट को कॉल कर लूँगा, जो कि होगा हमारा होम कंट्रोलर का। ठीक है, तो हमने जो है इसको इनिशियलाइज कर दिया, या फिर ये कह दीजिए कि डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करा दिया है हमने यहाँ पे। अब हम पूरे ऐप में कहीं भी गेट डॉट फाइंड वेरी इजली कॉल कर सकते हैं। तो आते हैं अपने मेन पेज पे, और मेन पेज पे जहाँ हमने ये राउट डिफाइन किए हुए हैं सारे, इसी में हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी बाइंडिंग करके। ठीक है, और बाइंडिंग में हम पास कर देंगे अपना होम बाइंडिंग को, जिससे ये होगा कि हमारी बाइंडिंग जो है इनिशियलाइज हो जाएगी ऐप के मेन में ही। ठीक है फ्रेंड, अब इसे कमेंट रहने दीजिए। अब हमें गेट डॉट पुट को दोबारा कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हम इसके बिना भी गेट डॉट फाइंड के थ्रू कहीं भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब सेकंड पेज पे आया, देखिए हमने डायरेक्ट गेट डॉट फाइंड किया और लेजी पुट को कमेंट कर दिया है और इसे प्रेस किया, और सेम तरीके से जो है फंक्शनिंग ये कर रहा है जैसे कि ये पहले कर रहा था। ओके, तो जैसे कि सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हम राउटिंग जो है दो टाइप से करते हैं, एक नॉर्मल राउटिंग होती है, एक नेम्ड राउटिंग होती है। सपोज कीजिए कि मुझे सिंपली राउटिंग करनी है, नेम्ड राउटिंग नहीं करनी, तो हम बाइंडिंग को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। तो फ्रेंड आते हैं अपने होम पेज पे, और होम पेज पे जो हमने नेम्ड राउट किया है इसको कमेंट कर देते हैं और नॉर्मल जो है राउटिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और मेन पेज पे जो है आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी इनिशियल बाइंडिंग की, और इसी बाइंडिंग में जो है आप अपना होम बाइंडिंग पास कर दीजिए। ठीक है, तो ये सेम काम करेगा जैसे हमने ऊपर गेट पेज में बाइंडिंग को अपना इनिशियलाइज किया था, उसी तरीके से ये भी फंक्शनिंग करेगा। अब एक बार इसे हॉट स्टार्ट कर देते हैं, और हॉट स्टार्ट करते ही इसे क्लिक करते हैं।
और जैसे ही प्रेस किया कोड विद पटेल हमें रिटर्न होने लगा। तो देखिए कुछ एरर थ्रो कर रहा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, ये get.to में क्या करते हैं, हम एक सिंपली इसे एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी तरीका सही है, पर ये कुछ वार्निंग दे रहा है, तो चलिए इसे भी हटा ही देते हैं। आप इस तरीके से भी get.to को यूज कर सकते हैं। ओके, अब कोई वार्निंग नहीं आ रही है और कोड विद पटेल भी प्रॉपर रन कर रहा है। सो फ्रेंड, तो इस तरीके से जो है हम गेटेक्स में डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टेट मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं गेटेक्स के थ्रू। ओके, थैंक यू फ्रेंड।